Congratulations dear, you have clicked on the right video, the only video to kick start your PG preparation. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या फिर ये आपका फाइनल ईयर हो या फिर आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और आप अपने इंटर्नशिप पीरियड में हो या फिर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। बस एक ही इच्छा है कि आपको पीजी करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद वीडियो के अंत तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि क्या पढ़ना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि आपका समय बच पाए और अपने पहले ही अटेम्प्ट में आप अपना पीजी बहुत अच्छे अंकों के साथ, बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ क्रैक कर पाएँ। मेरी तैयारी के समय मेरे पास ऐसा बताने वाला कोई भी नहीं था, बट डोंट वरी माई फ्रेंड्स, योर फ्रेंड इज हियर, आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। मैं कुछ स्टेप्स बतलाऊंगा जिनको अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो अपनी पीजी में बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं और बहुत अच्छी रैंकिंग ला सकते हैं। हाय एवरीवन, यदि आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। मैंने अपनी एमडी कंप्लीट की हुई है काया चिकित्सा सब्जेक्ट में फ्रॉम जीएसी रायपुर एंड प्रैक्टिसिंग इन माय ओन क्लिनिक एंड आई लव टू हेल्प यू ऑल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यदि आप पीजी की तैयारी करना चाहते हैं तो राइट टाइम का वेट मत करिए। दिस इज द राइट टाइम, नाउ, टुडे। अभी जैसे ही आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना पढ़ाई के दिशा में स्टार्ट कर देना। अपना पढ़ाई डेली का 1 घंटा या 2 घंटा भी आपके लिए इनफ होगा यदि आप इनिशियल स्टेज में हैं, लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा अगर आप आगे अगर फाइनल ईयर में हैं या फिर इंटर्नशिप में अपने हैं तो। सेकेंड स्टेप इज फाइंड समवन टू गाइड। ऐसा कोई इंसान जो आपको सही रास्ता बता सके। तैयारी के दौरान कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, अपनी पीजी की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, कौन से बुक्स प्रीफर करने चाहिए, नोट्स कौन से रेडी करने हैं, कैसे रेडी करने हैं, क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से प्रीफर करने हैं, कैसे प्रैक्टिस करना है, ऐसे तमाम तरह के क्वेरीज का आंसर एक अच्छा गाइड ही आपको दे सकता है। तो मैं सलाह दूंगा कि अगर एक अच्छा गाइड आप लोग को मिल जाता है तो यदि आप प्रैक्टिस भी अपना अगर तैयारी जो पीजी की प्रिपरेशन है थोड़ा सा डिले करते हैं तब भी आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको एक अच्छा गाइड ढूंढना पड़ेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जब आप एक अच्छा गाइड ढूंढ लेते हो तो उनके कहे अनुसार रिसोर्सेज फिक्स कर लो। चाहे आप ऑनलाइन प्रिपेयर करो या ऑफलाइन, चाहे आप संहिता वाइज अप्रोच रखो या फिर सब्जेक्ट वाइज, इट्स टोटली अप टू यू। चाहे आप बड़े बड़े कोचिंग गुरु से पढ़ो या अपने किसी लोकल टीचर से पढ़ो या फिर अपने किसी अच्छे सीनियर से पढ़ो, एक बार जब आप उनको फॉलो कर लेते हो तो केवल उनके कहे हुए बातों को ही आपको मानना है और इधर उधर की बातों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मोस्टली बच्चे इसी टेंशन में रह जाते हैं कि उनका कोई एक फ्रेंड किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, उसके पास अच्छे कलरफुल प्रिंटेड नोट्स हैं, उसके पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस आ गए हैं, लैपटॉप वाले वेबसाइट्स आ गए हैं जिसमें अच्छे अच्छे 3D इमेजेस और बड़े बड़े अच्छे एक्सप्लेनेशंस दिए जा रहे हैं, जिनमें लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं जिसमें। तो ये सब अल्टीमेटली कुछ काम नहीं आएगा यदि आप इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तो मैं केवल एक ही चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ डू फॉलो योर गाइड। कुछ बच्चों के ऐसे एक्सक्यूजेस होते हैं कि एक ही टॉपिक को हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से समझते हैं, डिफरेंट टीचर से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये बात मैं आप लोग की मानता हूँ और इस बात से मैं थोड़ी सी सहमत भी हूँ। आयुर्वेद में भी ये बात कहा गया है कि एकम शास्त्रम अधीयानो न जुह्यात शास्त्र निश्चय है, मतलब कि केवल एक ही शास्त्र का अध्ययन करके हम अपने आप को विद्वान ना समझें, इसलिए डिफरेंट शास्त्रों का अध्ययन हमको जरूर करना है। बट मेरी सलाह होगी कि एक बार आप पहले किसी अच्छे गाइड को चुन लीजिए, उनके कहे हुए रिसोर्सेज को पढ़िए और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में किसी अच्छे सब्जेक्ट में एक सिलेक्शन ले लीजिए। आफ्टर दैट आपके पास अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। मैं किसी टीचर या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जब आप प्राइमरी स्टेज पर अपना गाइड या ऐसा कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन चुनते हैं तो पहले 2-4 जो भी नाम आप लोग को पता है उन सबको आप देखिए, सुनिए, ऑनलाइन रिव्यू लीजिए, ऑफलाइन रिव्यू लीजिए, वहाँ के स्टूडेंट्स से पूछिए और शुरू में इनिशियल 1-2 हफ्तों में ही आपको ये सब चीज़ें करनी है और उसके बाद आप फाइनली डिसाइड कर लीजिए कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर ऑनलाइन मोड में या फिर ऑफलाइन मोड में आपको स्टिक रहना है, उसी में फिर आप आगे बढ़ते रहिए, तभी आप सही रूप से सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रिपेयर योर ओन नोट्स, डू नॉट कॉपी विथ अदर्स। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनमें आप स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनमें आप वीक होंगे। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इजीली समझ में नहीं आते हैं।
यही सेम बातें किसी दूसरे के लिए भी अप्लाई नहीं होंगी। बेस्ट ये होगा कि आप अपने नोट्स खुद से तैयार करें, दूसरों से कॉपी ना करें। और जब आप खुद से नोट्स तैयार करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है और वो चीज़ें हमको अच्छे से रिसाइट और याद हो पाती हैं। मेरी सलाह होगी आप अपने नोट्स बनाते समय एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि वो पॉइंट वाइज ज़रूर उसको रखिए। या फिर कुछ लोग को डायग्राम बनाकर पढ़ना पसंद है, कुछ लोग को टेबल बनाकर पढ़ना पसंद है, कुछ लोग को बॉक्सेस बनाकर पढ़ना पसंद है। जैसे आपको प्रीफर लगता है वैसे आप करिए, बट कोशिश ये करिए कि एक टॉपिक का जो नोट्स आप बना रहे हैं वो एक पेज से ज़्यादा बिल्कुल ही ना मत हो। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो नोट्स आप बना रहे हो वो आपको कहीं किसी टीचर को दिखाना नहीं है स्कूल के बच्चों की तरह। वो आपके सेल्फ के लिए नोट्स हैं। उन बातें जो आप उसमें लिखे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसे ही बस आपको लिखना है। दूसरों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है उससे अपने को परेशान नहीं होना है। तो प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स इन योर ओन हैंड राइटिंग। आपको मेरे चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स और डीपीपी मिल जाएंगे, उनसे आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद जरूर उन वीडियो से भी एक बार जरूर गो थ्रू हो लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs। मैं तैयारी करने वाले बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि सारी पढ़ाई एक तरफ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक तरफ, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि ईयर वाइज ईयर ना क्वेश्चंस के लेवल बदलते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे और नए नए क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। पहले सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते थे, आजकल मल्टीपल चॉइसेस वाले क्वेश्चंस आने लग गए हैं जिसमें सही जोड़ी मिलाओ, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनिशियली हम अपने बुक्स से और जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहाँ के क्वेश्चन सीरीज हमको सॉल्व करना चाहिए। आफ्टर दैट जैसे जैसे फाइनल एग्जाम का डेट नज़दीक आता चला जाए वैसे वैसे आप अपने सराउंडिंग्स के डिफरेंट जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वहाँ के भी क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ के भी टेस्ट सीरीजेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपना जो नॉलेज है उसको बहुत अच्छे से चेक कर पाएंगे, अपने नॉलेज को बहुत अच्छे से पॉलिश कर पाएंगे। क्योंकि आपको जितनी भी थ्योरी अच्छे से याद हो, बट यदि आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं करते हैं, आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है आपका, तो 100% आप आते हुए सवालों के भी गलत जवाब लगा बैठेंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई यूज टू से विथ माई स्टूडेंट्स, हम समय को तो नहीं बांध सकते हैं बट समय के साथ बंध सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए स्टडी प्लान टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाने में बिल्कुल भी हमको हड़बड़ी नहीं करनी है। जब अपने तैयारी का जब हमने प्लान किया है, अपने इनिशियल डेज में जब हम डिफरेंट कोचिंग्स को ढूंढ रहे हैं, डिफरेंट कोचिंग्स को चेक कर रहे हैं, अपने अच्छे गाइड को ढूंढ रहे हैं, उसी दौरान से ही हमको अपने टाइम टेबल की ओर काम करना चालू कर देना है। क्योंकि हर पर्सन की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर पर्सन की पढ़ने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, समझने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए एक रियलिस्टिक टाइम टेबल हमको बनाने का प्रयास करना है। ये टाइम टेबल पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकती है और किस समय हम अपना कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर पीजी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये इस बात पर भी ये टाइम टेबल काफ़ी कुछ निर्भर करता है। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है अगर वो टाइम टेबल बनाएगा तो अलग तरीके से उसकी टाइम टेबल होगी। कोई इंटर्नशिप करने वाला बच्चा टाइम टेबल बनाएगा, उसकी प्रिपरेशन अलग होगी। अगर किसी बच्चे ने ड्रॉप लिया और उसके बाद अगर वो तैयारी कर रहा तो उसकी टाइम टेबल की रणनीति थोड़ी सी अलग होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। और इस बात को जरूर अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, बस इस पॉइंट को करना वो जरूर भूल जाते हैं कि हमेशा हर 7 दिन में हमको अपने जो टाइम टेबल को हम फॉलो कर रहे हैं उसको हमको रिव्यू करना है कि हमारा जो टाइम टेबल को हम फॉलो कर रहे हैं उसके कारण हमारा कितना बैकलॉग हो रहा है, मतलब कि किन ऐसी चीज़ों को हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं पर हमारे टाइम टेबल में है। और अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो हमको अपने एक टाइम टेबल को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो काम करने से भी हमको चूकना नहीं है, मतलब कि एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाकर ही हमको उसको फॉलो करते रहना है और वीकली उसको हमको या फिर मंथली बेसिस पे इम्प्रूव करते जाना है। वन इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू कीप कंसिस्टेंसी विथ अ गुड मेंटल हेल्थ। एक्चुअली जो ये एग्ज़ाम है ना, एक दिन का तो ज़रूर है कि एक दिन जाना है सुबह 11 से 12 या फिर 9 से 12 में एग्ज़ाम ख़त्म करके आ जाना है। बट इस एग्ज़ाम की जो जर्नी है वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए काफ़ी लंबी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ईयर में अपना एग्ज़ाम के प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए। यदि आप अपने इंटर्न के हेक्टिक शेड्यूल के बीच अपने पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। ऐसा भी कई बार होगा कि आपकी तैयारी के दौरान आपके फैमिली में किसी मेंबर का हेल्थ इशू हो जाएगा और उसके कारण आपका मेंटल स्ट्रेस होगा, मतलब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा और बहुत से ऐसे मौके आएंगे, बहुत से ऐसे सिनेरियोज होंगे, आपका किसी दोस्त से झगड़ा हो जाएगा, कि कभी किसी दोस्त के साथ घूमने फिरने का प्लान बन जाएगा, मूवीज़ का प्लान बन जाएगा, जिनका अल्टीमेट इम्पैक्ट पड़ेगा आपके टाइम टेबल पर और अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मेंटल हेल्थ पर। तो
मेरी सलाह होगी कि एट एनी कॉस्ट, किसी भी कंडीशन में, उसके लिए आप किसी अच्छे गाइड का सलाह ले सकते हैं। योगा, प्राणायाम, ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर सकते हैं। एट एनी कॉस्ट आपको अपना स्टेबल मेंटल हेल्थ, गुड स्टेबल मेंटल हेल्थ आपको रखना ही रखना है, तभी आप इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। लास्ट बोनस टिप फॉर योर एग्ज़ाम डे, आपने इस एग्ज़ाम के लिए इतने लंबे समय से तैयारी की है, कितनी ही अपनी खुशियों को आपने सेक्रीफाइस किया है, कितनी ही रातें आपने जाग जाग कर गुजारी हैं, कितने ही कलम आपने, कितने ही पन्ने घिसे हैं। तो प्लीज़ बी काम। एग्ज़ाम हॉल में आपको पैनिक नहीं होना है। एग्ज़ाम सेंटर में राइट टाइम में पहुंचना है। एक दिन पहले आपको जाकर अपना एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर चेक करना ही करना है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को देखने के दौरान बिल्कुल भी इस भय में नहीं आना है। अपने को इतने MCQ सॉल्व कर देने हैं कि जब हम एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि केवल एक MCQ पेपर ही सॉल्व करने आए हैं। टेस्ट सीरीज़ का एक पेपर हम सिंपल सॉल्व करने आए हैं। और उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के दौरान इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में आपके मन में ये थॉट जरूर आएगा कि अरे यार ये तो बहुत इजी सवाल है, दूसरे इंसान से बन जा रहा होगा, पता नहीं मेरे को ही कन्फ्यूजन इसमें हो जा रहा है। और उस पीयर प्रेशर में आप आएंगे और गलत आंसर को चुन देंगे। तो इन सब बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। इन सब के लिए क्या करना है, आपको जो इतने सारे स्टेप्स मैंने बतलाए हैं उन सबको आपको अच्छे से फॉलो करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक अच्छा गाइड चुनना है जो आपको सही दिशा दिखा पाए। जब आप भयभीत हों, डरें, तो आपको सपोर्ट कर पाए, ऐसा एक अच्छा गाइड चुनिएगा। लास्ट इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए जल्दी जल्दी समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि स्टार्ट टुडे, फाइंड अ जेन्यून, ऑनेस्ट, इम्पॉर्टेंट गाइड। एक अच्छा टाइम टेबल आपको बनाना है और उसके साथ स्टिक होकर आपको फॉलो करते रहना है। ऑलवेज सॉल्व MCQs, आपको प्रैक्टिस पेपर्स बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं, ठीक है, इस बात को नहीं भूलना है। और एग्ज़ाम डे में राइट टाइम में राइट एग्ज़ाम सेंटर में आपको पहुंचना है। आई विल बी हियर ऑलवेज फॉर हेल्प यू ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग की हेल्प कर कर, और काफ़ी सारी वीडियोस में आप लोग के हेल्प के लिए नए नए बनाता रहता हूं। तो आप लोगों के सजेशंस भी हमेशा इनवाइटेड रहते हैं, तो इस बात को मत भूलिएगा। ऑलवेज कीप सपोर्टिंग मी एंड आई विल ट्राई टू सपोर्ट यू ऑल। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।